नींबू पर शत्रु का नाम लिखकर काले कपड़े में इस जगह पर गाड़ देना, शत्रु की हार पक्की है। अगर आपके शत्रुओं ने भी आपको पूरी तरह से परेशान कर रखा है, आपकी नाक में दम कर रखा है, आप सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे आपको अपने जीवन में इन शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, तो नींबू का एक छोटा सा उपाय आपके हजारों शत्रुओं को भी परास्त कर देगा। और ऐसा समझ लीजिए शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब आप नींबू का ये उपाय करते हैं तो आपके शत्रु भी, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी तरक्की से जलता है, आपका दुश्मन बन चुका है, आपकी सफलताओं को देखकर कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा कर रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। हर तरफ से आपके जीवन में आपको कष्ट देने की सोच रहा है, आपके साथ कुछ बुरा करने की सोच रहा है, तो नींबू का ये उपाय आपको शत्रुओं से पूरी तरह से परास्त कर देगा, आपके शत्रुओं को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। शत्रु जो है घुटने टेक देगा, तो शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हाथ जोड़कर माफी मांगेगा जब आप नींबू का ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं। तो आज जो लोग आपके पीछे पड़े हैं, आपका नुकसान करना चाहते हैं, कि आपको धन हानि करना चाहते हैं, नींबू के उपाय करने के बाद अगर आपने सच्ची श्रद्धा से यह उपाय कर लिया तो यह उपाय आपका ऐसा काम करेगा, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु दूर दूर तक आपके जीवन में टिकेंगे नहीं। तो आज का समय कलयुग का समय है, और आज के समय पर जो तरक्की कर रहा है, पैसा कमा रहा है, भले ही वह पैसा अपनी मेहनत से क्यों ना कमा रहा हो, दिन रात खून पसीना बहाकर मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी उससे जलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। आप आज तरक्की करिए, आज आपके शत्रु बन जाएंगे, आज आप अपने जीवन में आगे जाइए, आज आपके शत्रु आपके जीवन में आपको परेशान करने के लिए खड़े हो जाएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि अच्छा खासा इंसान, उसका अच्छा खासा पैसा भी बर्बाद होने लगेगा। तो बनते हुए काम उस व्यक्ति के बिगड़ने लगते हैं जिनके शत्रु उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा उपाय नींबू का लेकर आए हैं कि शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो आज की वीडियो में जो उपाय लेकर आए हैं, ऐसा समझ लीजिए कि यह उपाय शत्रु मुक्ति का सबसे अचूक उपाय है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको यह उपाय करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप भी बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम या जय बालाजी महाराज जरूर लिख दीजिए, जिससे कि बालाजी महाराज आपके ऊपर आने वाले सभी संकटों को दूर कर दे और आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा जल्दी से जल्दी दिला दे। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, तो देखिए जीवन में दो तरह के शत्रु आते हैं। किनके जीवन में जो सफलता मिल रही है, उन्हें उनके पास जो पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, या थोड़ा बहुत भी अगर उनकी सफलता उनके पास आ गई है, थोड़ी बहुत भी जमीन उन्होंने ले ली है, घर ले लिया है, तो समझ लीजिए उनके हजार शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। अब देखिए दो तरह के शत्रु, एक तो जो सामने से आप पर वार करते हैं, सामने से आपको बहुत सारी चीजें लेना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। दूसरी चीज ऐसे शत्रु जो होते हैं जो पीछे से वार करते हैं, ठीक है ना, पीठ पीछे, मतलब आपके मुंह पर तो बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन आपके मन में, आप अपने मन में आपके लिए बहुत ही गलत चीजें चल रही होंगी। हमेशा उनके दिमाग में यह बात चल रही होती है कि कैसे आपको जीवन में पीछे करना है, कैसे आपकी धन हानि करानी है, कैसे आपका नुकसान कराना है। और ये वही शत्रु होते हैं जिन्हें हम गुप्त शत्रु कहते हैं। गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि गुप्त तरीके से अपना काम करते हैं, कुछ किया करा करवा देते हैं, जिससे कि पूरा घर बर्बाद हो जाता है। और कुछ शत्रु जो सामने से वार करते हैं, देखिए कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ छोटा मोटा आपका नुकसान करते हैं, छोटी मोटी लड़ाई करते हैं, है ना, लेकिन कुछ इतने खतरनाक होते हैं कि इस तरह से आपको परेशान करते हैं कि आप पर वार करते हैं, आपको इतने ताकतवर होते हैं कि आप उनका कुछ नहीं कर पाते, चाहकर भी उनसे लड़ नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास पैसों की कमी या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं आपके पास कि आप उनका सामना नहीं कर पाते। ऐसे शत्रुओं से भी हमेशा आपको बचकर रहने की जरूरत है और इस उपाय को करने की जरूरत है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो आज आपके शत्रु जो आपको परेशान करने की सोच रहे हैं, आपको बर्बाद करने की सोच रहे हैं, उनका किया कराया उनके पास ही जाता है। जब इस उपाय को आप कर लेते हैं तो उनका किया कराया उनके पास ही जाता है। तो देखिए आपको बता दें कि कभी भी किसी भी व्यक्ति की तरक्की से नहीं जलना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति की ऐसी सोच नहीं होती। आप जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं, उनके साथ बुरा करते हैं, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं, वे खुद ही उस खड्डे में जरूर गिरते हैं। एक दिन जो दूसरों के लिए बुरा करता है, उन्हीं के साथ एक दिन बुरा होता है, क्योंकि भगवान सब देखते हैं और कभी ना कभी
कोई निर्दोष के साथ हुई गलत जो हो रहा है निर्दोष के साथ में, तो आप विश्वास मानिए कि अपने भक्त का विश्वास कभी नहीं टूटने देते, पूरा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। बालाजी महाराज का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। अगर आप उन पर विश्वास करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं, कौन सा टोटका है, कौन सा उपाय है, कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से जाकर के, मार्केट जाकर के एक नींबू लेकर के आना है, और इस उपाय को स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, और किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो एक नींबू आपको लेकर के आना है, साबुत नींबू जो ताजा हो। ताजे का मतलब हरा नींबू, साफ सुथरा नींबू होना चाहिए, सूखा हुआ नींबू नहीं होना चाहिए। अच्छा सा साबुत सा एक बढ़िया सा नींबू देख करके आपको लेकर के आना है, और आपको काले रंग के स्केच पेन या फिर मार्कर ले लेना है। ध्यान रखें कि रंग काला ही होना चाहिए, पेन काले रंग का ही होना चाहिए। उस कलम से आपको उस नींबू के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर शत्रु एक से ज्यादा है, 100 है, 1000 है, बहुत ज्यादा है, या गुप्त शत्रु भी है, आपको पता ही नहीं कि कौन कौन आपके शत्रु है या कौन आपका बुरा चाहता है, तो आपसे जलता है, आपसे ईर्ष्या करता है, तो आपको उस नींबू के ऊपर शत्रु लिखना है स्केच पेन से। ये काले रंग के कलम से यहाँ पर आपको लिख देना है, या फिर आप काजल का भी प्रयोग कर सकते हैं, काजल से भी आप शत्रु लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लिख देंगे, शत्रु लिख देंगे, क्योंकि आज के टाइम पर ज्यादा ही शत्रु हो जाते हैं, गुप्त शत्रु हो जाते हैं, आसानी से इनका पता भी नहीं चल पाता, इसीलिए आप इस पर शत्रु लिख दीजिए। अब छोटा सा आपको काले रंग का आपको कपड़ा यहाँ पर ले लेना है। अब आपको क्या करना है कि जो भी कपड़ा आपने लिया है उसी के अंदर आपको ये पूरा नींबू रख देना है। इसके बाद उसके अंदर आपको गांठ लगा देनी है, इतनी छोटी सी पोटली बना लेनी है, ठीक है ना। छोटी सी पोटली बनाने के बाद आपको क्या करना है, अपने घर के बाहर किसी भी ऐसी जगह पर जो बहुत शांत हो, सुनसान हो, जहां ज्यादा कोई आता जाता ना हो, ठीक है ना, ऐसी जगह पर आपको जाना है, क्योंकि इस उपाय को करते समय आपको कोई देखे ना, तभी ये उपाय अपना काम करता है। तो देखिए, आप किस समय ये उपाय करेंगे। आप इस उपाय को 1 बजे से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक किसी भी समय कर सकते हैं। दोपहर के 1 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक, यानी शाम के समय में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब आप अपने घर से निकल रहे होंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी रोके नहीं, टोके नहीं, आपसे कुछ बोले नहीं, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, जब सुनसान जगह पर आप जाएंगे, वहां पहुंच जाने के बाद नींबू को लेकर, उस पोटली को लेकर, अब आपको वहां पर एक मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करना है। इतना बड़ा गड्ढा करना है कि पूरा नींबू उसके अंदर आसानी से आ जाए, ठीक है ना। चाहे तो आप अपने घर से ही कोई चीज ऐसी लेके जा सकते हैं जिससे कि गड्ढा खोदा जा सके, लकड़ी वगैरह या कुछ भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। छोटा सा गड्ढा आप वहीं पर खोद लेंगे और पूरा नींबू उसके अंदर रख देंगे। रखने के बाद जो मिट्टी है, उस मिट्टी से उस गड्ढे को पूरी तरह से ढक देंगे। ढक दिया, ढकने के बाद आपको सीधे अपने घर पर चले आना है। पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, बस इतना ही उपाय करिए और देखिए कैसे आपके शत्रुओं की हार होती है, कैसे आपके शत्रु आपके जीवन में परास्त होते हैं। उनका किया कराया उन्हीं के पास चला जाएगा। अब देखिए, ये उपाय आपको 3 बार करना है। मान लीजिए कि पहली बार ये उपाय आपने किसी भी दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, रविवार, किसी भी दिन आपने किया है, तो अगले हफ्ते फिर से आपको उसी वार को यह उपाय करना है। इस प्रकार से आपको 3 बार यह उपाय करना है। पूरी सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो उपाय जरूर काम करेगा। तो देखिए, कुछ भी आपको ऐसा हो जो पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी अगर आप जल्दी से जयकारा लगा देते हैं, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या फिर जय बागेश्वर धाम लिख देते हैं, तो जल्दी से लिख दीजिए। आपके ऊपर संकट मोचन हनुमान की कृपा हमेशा ही बनी रहेगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम।